तो हरदा में जो बम फैक्ट्री में हादसा हुआ है, उस हादसे की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस तस्वीरों को देखकर कई बार ये सोचने पर विचार करने के लिए हम लोग आगे आ जाते कि आखिरकार ऐसा हादसा क्यों होता है। तो बंसल न्यूज लगातार जो है अपडेट भी आपको दिखा रहा है कि हादसे से जुड़े हुए हादसे बड़े सवाल भी आप तक पहुंचा रहा है। देखते हैं। देखिए, बस्ती के पास पटाखों की फैक्ट्री को अनुमति क्यों दी गई, ये बड़ा सवाल है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी फैक्ट्री आखिरकार कैसे चल रही थी। तीसरा सवाल, प्रशासन की तरफ से निगरानी क्यों नहीं की गई। और इसके साथ ही बड़ा सवाल ये कि इस फैक्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर थे, क्या वो प्रशिक्षित थे फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए। इस तरह के हादसों से बचने के लिए कोई इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे, और घरों में आग फैलने की वजह क्या है। ये वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनका जवाब अब टटोलना जरूरी हो गया है। लेकिन हमेशा ही क्यों ये हादसे होते हैं, ये एक बड़ा सवाल। और बंसल न्यूज की टीम हर एक कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। खास बात ये कि हरदा में बंसल न्यूज की टीम मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर टीम मौजूद है। सूरज शर्मा संवाददाता जो वहां पर डटे हुए हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। बम फैक्ट्री में आज आग के बाद किस तरीके का मंजर है हम आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर यहाँ से शुरुआत करें, अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं। ये सबसे पहला घर, बड़े बड़े बम आपको अभी भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ से दूर दूर तक आप जहाँ पर अभी आपकी नजरें जाएगी, हर जगह एक ही मंजर है तबाही का। और वो तबाही जो व्यक्ति देखकर कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम हैं, और मन में एक गुस्सा भी है कि आखिर इस तबाही का कारण क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं मलबा ही मलबा है। कुछ हृदय विदारक तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के मन को विचलित कर सकती हैं। और ये सड़क से देखिए, चारों तरफ फायर ब्रिगेड की कई दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं, जो आग को बुझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं ताकि आग को बुझाया सके और मलबे को यहाँ से साफ किया सके। इसको लेकर प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए, एक शायद कोई व्यक्ति का शव मिला है, उसको लेकर यहाँ पर उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। और अब धीरे धीरे ये पूरा मंजर आप देखिए पीछे तक। मैं अपने सहयोगी से कहूँ वो दिखाएं किस तरीके का मंजर है पीछे भी, कि ये दूर दूर तक आपको मशीनें ही मशीनें नजर आ रही हैं जो काम कर रही हैं, आग बुझाने का काम कर रही हैं, कि ताकि आग बुझेगी तो उसके बाद यहाँ से मलबे को हटाया जा सकता है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। क्यों ले जा रहे गाड़ी क्या? तो देखिए, ये वो तस्वीरें जो बंसल न्यूज संवाददाता सूरज शर्मा के जरिए आपने देखी, और अभी भी वहां पर वो तस्वीरें मौजूद हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये हादसे के वक्त का मंजर है, भयावह मंजर, जब एक के बाद एक विस्फोट यहाँ पर हो रहे थे। देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिसाइल अटैक हो गया हो, ऐसा लग रहा था मानो ज्वालामुखी का गुबार यहाँ पर फूट पड़ा हो। शुरुआती दौर में शायद मुझे लगता है कि वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल इसलिए भी था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ ये विस्फोट हो रहा है। अचानक से लोगों ने भागना शुरू कर दिया, इधर से उधर भागते हुए। हमने बहुत सारी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। और चलिए सूरज का रुख करते सीधे जरा रेस्क्यू से जुड़ी हुई जानकारी भी ले लेते हैं। सूरज, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी अपडेट दीजिए। अभी आग बुझाने के प्रयास तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से किया जा रहा है। अब जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि कुछ शव नीचे दबे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या प्रयास, कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है टीम को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का मलबा गिरकर दूर पहुंचा है, उससे कहीं ना कहीं दूर तक लोग दबे हुए नजर आए हैं। जिस तरीके की तस्वीर हमने दिखाई, खासतौर से वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंची और धीरे धीरे मलबे को हटा रही है। लेकिन अभी भी जो मेन जगह है, कह सकते हैं कि जहां पर फैक्ट्री थी, वहां से मलबा हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी भी आग जल रही है। आप देख सकते हैं 5 मंजिला जो कोई बिल्डिंग जब गिरती है तो मलबा कितना भयंकर होता है, और वही मलबा यहाँ पर नजर आ रहा है और उसमें आग लगी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही हो रही है कि सबसे पहले आग को बुझाया जाए, उसके बाद जेसीबी की मदद से मलबे को हटाएंगे और धीरे धीरे निकाला जाएगा कि आखिर उनके नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। तो अभी भी बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन की यही है कि कैसे सबसे पहले आग बुझाई जाए। देखिए, अभी भी कई बंडल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये सुतली के बंडल हैं जो खासतौर से बम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन्हें पानी से बुझा तो दिया है, लेकिन अभी भी देखिए रास्ता नहीं पा रहा है। जेसीबी धीरे धीरे मलबे को हटा रही है ताकि वहां से रास्ता बने, और जब रास्ता बनेगा उसके बाद ही जो हम कह सकते हैं जो मैन रेस्क्यू है, जहां से हम देख सकते हैं यदि कोई मजदूर दबे हैं तो उन्हें कैसे बाहर निकाला जाएगा, वो तभी संभव है जब रास्ता बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए, ये छत का मलबा है
जो शायद 3 या 4 मंजिला इमारत होगी, उसकी सबसे टॉप की छत है जो जमीन पर आकर चादर की तरह बिछ गई है। और ऐसी ही नज़ारा देखिए, सामने भी आपको नजर आ रहा है छत। तो तमाम जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, वो ऐसी ही हैं अमूमन। तो सबसे बड़ी चुनौती यही कि सबसे पहले तो आग को बुझाया जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रह रहकर जो फटाके हैं वो फूटते नजर आ रहे हैं, जो सुतली बम है वो कहीं ना कहीं फटते नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि कैसे पहले सबसे पानी से आग को बुझाया जा सके, और जब आग बुझेगी उसके बाद ही मलबे को बाहर निकाला सकता है। तो बहुत तस्वीर अभी भी वैसे ही है। और देखिए, ये तस्वीर यदि मैं अपने सहयोगियों से कहूँ तो शायद कुछ गत्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनमें अभी भी आग लगी हुई है। धीरे धीरे धड़क कर वो जलते हुए नजर आ रहे हैं, धुआं अभी भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार फायर ब्रिगेड की टीम पानी से आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, और अभी भी वैसे ही सुतली बम यहाँ पर पड़े हैं। हालांकि पानी अब इन पर डल चुका है, ऐसा यही कारण है कि ये उन स्थिति में नहीं है कि इसमें ब्लास्ट हो सके, लेकिन अभी भी अंदर जो गत्ते या सुतली के जो आपको बंडल्स नजर आ रहे हैं, यही वो बंडल है। कहीं ना कहीं विस्फोट के बाद इनमें आग लगी, और जो यहाँ पर नजारा है वो किस तरीके का है आप देख सकते हैं। किसी बड़ी फिल्मी स्टाइल से कम ये नजारा नहीं है, दर्दनाक भी, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके के ब्लास्ट हुए हैं, जिस तरीके की तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं यही बयां कर रही है। अभी भी देखिए धुआं ही धुआं है, बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रहा है, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम चारों तरफ धुआं ही धुआं देख रहे हैं। इसके चलते बहुत समस्या भी लोगों को आ रही है, रेस्क्यू करने में भी आ रही है। और 8 से 10 जेसीबी अंदर की तरफ ही काम कर रही हैं, धीरे धीरे मलबे को निकाल रही हैं कि इससे किसी के बारे में पता चले। देखिए, आप धीरे धीरे मलबा भी साफ किया जा रहा है, एक रास्ता बनाया जा रहा है। और खासतौर से एक रेस्क्यू करते हुए अधिकारी, उनसे ही बात करें। सर, क्या लग रहा है कब तक रास्ता साफ हो पाएगा, तब आप मलबा निकाल पाएंगे? भाई, ये पोकलैंड मशीन लगी हुई है, जैसे ये मलबा हटाती जा रही है, कोई नीचे जो आग दबी हुई है उसी को बुझाते जा रहे हैं हम लोग, हटा के। उसमें अभी भी लगातार फटाके फूट रहे हैं, आग अभी भी लग रही है। दब गया है, जो बिल्डिंग क्लैप्स हुई है वो नीचे दब गया है कुछ, तो उसको हटा रहे हैं। तो वहाँ आग जो हो रही है उसी को बुझा रहे हैं, बस यही काम बचा है, बाकी अब ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। कैसे पता चल पाएगा, मलबा कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल। ये मशीनों के जरिए इसको हटाया जा रहा है, ये बुझाया जा रहा है। देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं है, और शाम भी होने वाली है, सूर्य नारायण भगवान भी ढलने वाले हैं। ऐसे में अब रात भर कैसे रेस्क्यू होगा, इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम देख रहे हैं शाम होने वाली है और अंधेरा भी होने लगा है। चारों तरफ सिर्फ धुआं, पानी, जेसीबी और रेस्क्यू काम में लगे अधिकारी और कर्मचारी नजर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। अब समय लगेगा, देखना ही होगा कितना समय लगेगा और कब तक ये रेस्क्यू होगा, जब जो मलबे में दबे लोग हैं। सबसे बड़ी बात बिल्कुल सूरज ये भी है कि अंधेरा जब होगा तो दिक्कतें और ज्यादा टीम के सामने आएंगी, लेकिन ये केवल गट्टे नहीं है, ये तबाही के वो निशान हैं जो ये हादसा अपने पीछे छोड़कर गया है। और जिस तरह से मलबे को उठाया जा रहा है, हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आपने हमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कुछ कहा, लेकिन देखिए तस्वीरें जिस तरह से भयावह वहां की नजर आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि मलबा जो ढेर बना हुआ है उसके अंदर शव, और शव भी क्षत विक्षत हालत में, तो ऐसे में उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल है। वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा इस हादसे को लेकर, वो भी